अनस। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौजूद नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं 72 न्यूज़। 72 न्यूज़ बना ओवरसीज़ की आवाज़। 6 से 7 न्यूज़ के साथ ये खास प्रोग्राम हमारा इस शाम 6 बजे ऑस्ट्रेलिया से बराह रास्त नष्ट होता है। और मैं इस वक्त अपने आप को इसलिए खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ कि हमने या 72 न्यूज़ ने आज का ये खास प्रोग्राम बहुत खास मेहमान, बल्कि यूं कहूं तो बहुत खास मेहमानों के लिए बनाया है। हमें हिंदुस्तान से ज्वाइन किया है हिंदुस्तान के स्टार हॉकी प्लेयर जनाब यूवी युवराज ने, और हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है अहमद नदीम ने। और अगर आप इसको प्रोग्राम के हवाले से देखें तो 72 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं भी मेज़बान हूँ और अहमद नदीम भी मेज़बान है, कि हमारे मेहमान हैं यूवी युवराज साहब, हमारे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया युवराज साहब 72 न्यूज़ को टाइम देने का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि दोनों मुल्क को मिलाना। आई थिंक मेरा बहुत 7 साल जब मैं कंट्री के लिए खेला, मैंने हमेशा एक चीज महसूस की कि एक स्पोर्ट्स ही ऐसा एक जो जरिया है, आई थिंक वो दोनों कंट्री को मिला सकता है और वो आगे भी इंशाल्लाह मिलाते रहेगा। बिल्कुल सही, आपसे बात होती रहेगी नाज़रीन। युवराज ने स्पोर्ट्स को कहा, जबकि आप देखें कि हमने इस दुनिया को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाया है कि स्पोर्ट्स के अलावा मीडिया भी एक ऐसा जरिया है, और मीडिया में भी 72 न्यूज़ ऐसा मीडिया का एक जरिया है जिसने यकीनन कोशिश करके उन स्पोर्ट्स वालों को भी एक साथ मिलाया है। अहमद नदीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया 72 न्यूज़ को टाइम देने का। थैंक यू शोएब भाई, बहुत बहुत थैंक यू। आपने एक बहुत अच्छा इकदाम किया है। ये एक जो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से हम दोनों मेजबान हैं। जो आप कह रहे थे सही कह रहे हैं आप, क्योंकि यूवी भाई हैं जो वो हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत अच्छा। अब यूवी जी, अब आपसे जरा कुछ बातें आपके हवाले से हो जी। जाए। नाज़रीन, युवराज एक ऐसा स्टार के जिसका मैं प्रोफाइल पढ़ रहा था, तो मैंने उसके प्रोफाइल में पढ़ा कि वो एट द एज ऑफ 10, यानी वो जब ग्रेड 6 में था उस वक्त से उसको स्टार बनने का शौक था। मुझे नहीं पता कि वो शौक उसको सिर्फ अखबार के फोटो के हद तक था या रियल स्टार बनने का शौक था। हम जानने की कोशिश करते हैं युवराज से। युवराज जी, क्या स्टोरी है वो अखबार के फोटो की स्टार बनने की? पहली बात तो मतलब हम ऐसे जो स्पोर्ट्स को हमने पिकअप किया था, शायद मुझे नहीं लगता कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा भी कोई प्लेयर हो जो अच्छी फैमिली से आता हो। शायद सभी लोग जो ये खेल को सिलेक्ट करते हैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से या तो बहुत गरीब घर से करते हैं। तो जब मैं 10 साल का था, 6 स्टैंडर्ड में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मेरा एक क्लासमेट था, तो उसका मेरा फ्रेंड था, वो बेस्ट फ्रेंड। तो उसके डैड हॉकी ग्राउंड में ही वो पला बड़ा था, उसके डैड वहां पे डॉक्टर थे। तो उसका वो वहां पर एक कोई तो 5th 6th डिवीजन लोअर ग्रेड का कोई टूर्नामेंट खेल रहा था। 10 साल का बच्चे थे हम, तो उतनी समझ नहीं थी कि वे वी सी आवर फ्यूचर, बिकॉज उस टाइम वो आपको समझ नहीं होती कि आप अपने फ्यूचर में क्या देखना चाहते हो। तो उसका ना एक पेपर में फोटो आया था, छोटा सा था, तो बट वो पता नहीं वो 10 साल की उम्र में से वो एक सपना हो गया था कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भी पेपर में फोटो है। तो हॉकी, द ओनली रीजन आई वांटेड टू प्ले हॉकी वाज टू सी माय पिक्चर इन द न्यूज़पेपर। सो इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम देयर। फिर इनिशियली ऐसा होता था कि चलो क्लासेस थोड़े बंक करने मिल जाएंगे, थोड़े या थोड़े प्रैक्टिस में थोड़ा ध्यान देंगे तो क्लासेस थोड़े हमको मिस करने मिल जाएंगे। बट मुझे ऐसा लगा फिर स्लोली ग्रेजुअली को पैशन हो गया हॉकी। फिर कहीं ना कहीं जाके आज मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि हॉकी एक रोजी रोटी है। अगर हॉकी ही नहीं है तो हम कुछ नहीं है, और हॉकी ने ठीक, इतना कुछ सम्मान दिया है हमें। नहीं, मैं आपसे सम्मान के बारे में जानने की कोशिश करता रहूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो आपने फोटो के लिए हॉकी शुरू की थी, फोटो आया कि नहीं आया अखबार में? अभी रखने की जगह नहीं है। अभी रख जगह। अहमद, आपने देखा कि एक तस्वीर ने खाकी, एक 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 यानी बेजान तस्वीर ने एक स्टार बना दिया जानदार, जिसका नाम युवराज बना, जिसको पूरी दुनिया जानती है, और जिसने अभी कितने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, अभी हम अपने लोगों को बताएंगे। अहमद नदीम, आपको कौन सी चीज है जिसने आपको मुतासिर किया अपने बचपन में कि जी मुझे हॉकी खेलनी चाहिए? कौन सी ऐसी चीज थी जिससे आप मुतासिर हुए? शोएब भाई, जिस तरह हम स्कूल में खेलते थे तो हमारा स्कूल जो था ना वो चैंपियन होता था हॉकी में। तो अच्छा। जो लड़के जो जो स्कूल है हमारा वो साहिबाल में 58 एजीडी स्कूल का नाम था। तो वहाँ लड़के सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़ के सुबह ग्राउंड में आ जाते थे। तो हम थोड़ा सा लेट आते तो हम देखते थे कि वो सुबह सुबह जाके हॉकी खेलते थे। तो वहां से काफी प्लेयर्स निकले तो हमने उन्हें देखा, जिस तरह सुहेल भाई को देखते थे टीवी पे, सुहेल भाई, वसीम अहमद, शफकत रसूल। तो इस तरह शौक पैदा हुआ तो फिर हम क्लब्स में गए।
और जिस तरह आपको पता है पाकिस्तान में छोटी सिटीज में सहूलतें बहुत कम होती हैं आगे निकलने के लिए। तो वहां पे एक दोस्त मिला तो उसने कहा आपको लाहौर जाना चाहिए एकेडमी में, जो सही यहाँ पे बेस्ट जो यहाँ पे बेस्ट एकेडमी है ना, जहाँ से पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स आते हैं, राना ज़हीर सही हॉकी एकेडमी। तो आपको सही। वहां पे जाना चाहिए और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस तरह मुझे शौक पैदा हुआ तो मैं लाहौर आ गया, घर से भी सपोर्ट थी। तो यहाँ आके मेहनत वगैरह की है तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो वहां पर जब आपके जिस स्कूल से आप इतने प्लेयर निकले, तो वहां पर उनको रियली खेलते हुए देखा, उनके साथ हॉकी खेली आपने? के शौक हुआ, जिससे जी इंस्पायर हुए, उसके साथ ही खेला, ऐसे ही? जी जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे यूही की। यूही भाई ये बताइएगा कि देखिए ये बड़ा ड्रीम होता है कि अब आपने एक तो स्टोरी बैंड थी कि जी वो आज तस्वीर की स्टोरी थी, लेकिन जब पैशन शुरू हुआ यूही को हॉकी का, तो एट द एंड आपको पता है कि मूवी है तो शाहरुख खान एक स्टार लगता है, यानी आपके आपके ना आइडियल बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपने तस्वीर वाला मरहला तो पास कर लिया, लेकिन आपके आइडियल हॉकी में जब पैशनेट हुए तो किसको आइडियल बनाया? आई थिंक धनराज जी? पूरा जी धनराज पिल्ले साहब। तो धनराज पिल्ले सर मतलब वो अभी तो हमारी फैमिली जैसे ही हैं। तो मतलब 20 साल से उनका वो सपोर्ट है हमेशा, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन घर पे मतलब हम बातचीत होती है, घर पे आना होता है। तो हमारा अभी तक बहुत क्लोज रिलेशन है। बट जब हॉकी स्टार्ट किया था तो जो जर्सी नंबर 9 पहनने का जो सपना था वो धनराज पिल्ले साहब से ही पता चला था। और मैं हमेशा यही कहता था कि मैं जब भी इंडिया खेलूंगा तो नंबर 9 पहनूंगा। और आज इतने साल हो गए तो मैं नंबर 9 ही जर्सी पहनता हूँ। और मतलब उनको देख के ही मतलब वो जो हौसला आया, क्योंकि उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है आई थिंक वो बहुत बहुत ज्यादा मतलब नाम है उनका। और जैसे नदीम भाई ने भी बताया था कि वो उन्होंने शोएल अब्बास भाई को देख के या शकील अब्बासी साहब को देख के हमने उनके अगेंस्ट खेला था। मतलब वो काफी सीनियर थे। मुझे अभी भी याद है हम लोग जब पहला एक 2012 में चैंपियंस ट्रॉफी था मेलबर्न में, तो वहां पर सोहेल भाई, शकील अब्बासी, तो सारे लोग खेल रहे थे। और मैच के बाद हमारे मेरे रूममेट थे बहुत काफी सीनियर थे, विक्रम पिल्ले। तो वो विक्रम पिल्ले और शकील अब्बासी उन्होंने मुझे बताया था कि जितनी हॉकी विक्रम पिल्ले वो जमाने में खेलते थे वो सब शकील अब्बासी टूर्नामेंट में उनके लिए लेके आते थे। तो मुझे रूम में लेके हाँ तो मुझे रूम में लेके गए थे हम लोग सब। हमने मुझे याद है 4 साढ़े 4 घंटा हमने बैठ के कम से कम 8-10 चाय पी होगी होटल में। और फिर उस मतलब ये अभी भी मुझे वो वर्ड्स याद है बिकॉज वो सबसे बड़े लेजेंड है सोहेल अब्बास। उन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटा मैंने आपको देखा हुआ है आप मेरे छोटे भाई की तरह हो, मैंने आपको देखा हुआ, आप बस कंटिन्यू, मतलब उनका जो एक मोटिवेशन था। और बहुत लोगों के नजर में ये गलत है कि कि हम लोग इंडिया पाकिस्तान प्लेयर्स मिलते नहीं है, बात नहीं करते। बट जितना मैंने देखा है आपका अब नहीं पता मुझे क्या है, बट जब 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 हम थे, जैसे अभी रिसेंटली जब मेरे साथ में जो हम रूम में बैठते थे, इरफान, रिजवान सीनियर, रिजवान जूनियर, हम हमेशा तो मैच खत्म हो गया जाके एक साथ होटल में बैठना, बातचीत करना, चाय पीना, खाना खाना। तो आई थिंक ये सब हमने एंजॉय किया है। और हम तो यही कोशिश करते हैं अपने तरफ से कि हम जितने लोगों को इंस्पायर कर सकें, वो हमारे लिए सबसे बड़ी जीत वही है। तो यूही भाई धनराज पिल्ले को देखते हुए कभी प्रैक्टिस में धनराज पिल्ले के साथ खेले या कुछ ऐसा मौका मिला उनके साथ खेलने का, नहीं, उनके सामने? मैं उनके मेरा एक सपना था कि मैं उनके अंडर कोचिंग वो मुझे कोचिंग करे। बट वो सही। उल्टा हो गया। वो 2007 में जब मैंने एक एयर इंडिया टीम है, वो आई थिंक इंडिया की सबसे बड़ी टीम हुआ करती थी उस टाइम। तो उसमें सारे लोग खेलते, तो मैं 2007 में धनराज पिल्ले सर के साथ खेलने लग गया। तो मैंने 5 साल एयर इंडिया को खेले थे, 2007 से 2012। फिर उसके बाद में धनराज पिल्ले कोच बन गए थे एयर इंडिया टीम सही। के। तो अब यहाँ पर एक मुश्किल खड़ी हो गई है, धनराज पिल्ले 9 नंबर और युवराज भी 9 नंबर, कौन नहीं, पहनता था 9? जब तक एयर इंडिया में था तो उन्होंने पहनने नहीं दिया। सिर्फ इंडिया टीम में मैंने हमेशा 9 नंबर पहना है। उसके बाद में जब उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था तो उन्होंने एयर इंडिया में क्या कह दिया था कि आप युवराज अब ये जर्सी पहन सकते हैं, नंबर 9। क्या बात है, क्या बात है। ये पता है और यही तरीका है। एक नदीम भाई देखिए, युवराज ने बहुत सारी बातें बताई, होटल में बैठ के चाय पीने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपसे एक मुश्किल काम, ये बताएं इंडिया के खिलाफ मैच खेला?
जी जी शोएब भाई, ये मैंने जूनियर लेवल पे खेला एशिया कप में, बांग्लादेश में हुआ था हमारा उसने मैच। तो मुझे ऑफ द ग्राउंड बातें बताई, आप मुझे ग्राउंड के अंदर क्या आप बताते हैं। जी अभी मैं आपको लेटेस्ट बताता हूँ, ये क्वालिफाइड राउंड जो हुआ है पाकिस्तान और हॉलैंड के मैचेस हुए हैं हॉलैंड में। तो जी मैं फ्रांस में लीग खेल रहा था, और यूवी भाई के भाई जो है देवेंद्र वाल्मीकि, वो और हरजीत, वो वो खेल रहे हैं हॉलैंड में लीग। तो हम अच्छा। मैच मैच देखने आए थे, तो मैच के बाद हम पाकिस्तान टीम के साथ उनके होटल में गए, वहां पे चाय वगैरह पी है, गपशप लगाई है। तो काफी एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन है हमारा, एक दूसरे के साथ सब प्लेयर्स इकट्ठे थे, प्यार मोहब्बत से गपशप लगाते रहे। भाई मुझे प्यार मोहब्बत वाली बात ग्राउंड के बाहर नजर आ रही है, मुझे ग्राउंड के अंदर का मामला चाहिए, ग्राउंड के अंदर कैसा है। ग्राउंड के अंदर तो आपको पता है, हर बंदा अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो जान लगा रहा होता है कि मैं अपने मुल्क के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करूं। तो सेम उनके लिए भी यही है कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो हमारा भी यही कि हम भी अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें। अच्छा, तो इसमें एक वो नारा लगता है ना, किसी से भी हार जाओ इंडिया से मत हारना, और इंडिया जी कहता है जी किसी पाकिस्तान ने नहीं हारना। ऐसा है, ट्रू है युवराज भाई, ऐसा है बिल्कुल। नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना, वो हमारे से नहीं है, वो पहले से सिखाया गया है। अच्छा। तो मतलब वो जो पहले के जो सीनियर्स लोग का जो लेगेसी है ना, आई थिंक वो हम सब शायद फॉलो करते। और इन्होंने सही बात की कि मतलब शायद वो पाकिस्तानी नहीं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के सामने थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाता है, या एक्स्ट्रा मतलब वो मोटिवेशन आता है, जोश आता है। हर कंट्री के साथ में जब भी खेलते हैं, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जब जब आप कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, आपको अपना 150% देना पड़ता है, 100% भी नहीं। हाँ, बट ये हो जाता है कि इन्होंने सही कहा कि जब पाकिस्तान अगेंस्ट में खेलती है, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों मुल्क में से कोई भी मुल्क हारना चाहता है, बट स्पोर्ट्स से हार जीत तो लगी रहती है। बट देन हाँ, हम लोग ऑफ द फील्ड, जैसे आपने कहा कि वो अलग है, ऑन द फील्ड तो ऐसे लगता है कि बस इससे बॉल नहीं जानी चाहिए इसके पास से, तो वो जोश रहता ही है ग्राउंड के अंदर। तो यूजी एक और डिसएडवांटेज ये भी होता है कि अगर आप यूरोप के खिलाफ खेल रहे हैं, जर्मनी के खिलाफ खेल रहे हैं, हॉलैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, दे स्पीक इन देयर लैंग्वेज। जबकि पाकिस्तान इंडिया में आपको पता है, या तो पंजाबी में बात हुई होगी, या हिंदी में बात हुई होगी, या उर्दू में बात हुई होगी। तो सारी स्ट्रेटेजी तो क्लियर, मतलब आप छुपा के स्ट्रेटेजी नहीं बना सकते ना। बिल्कुल। देखो, मैं आई थिंक नदीम विल एग्री, एक चीज पे एग्री करेंगे। इतने बड़े बड़े कोचेस आ गए मेरे, तो मतलब मैंने जितने वर्ल्ड कप से लेके मैंने सब टूर्नामेंट में देखा है, मैंने एक चीज तो जरूर सीखी है कि आप मैच के पहले, पाकिस्तान के पहले आप कितने भी स्ट्रेटेजी बना लो, कितने भी प्लानिंग कर लो कि ये अटैक करना है, वो अटैक, आप एक बार ग्राउंड में पहुंच गए तो इमोशंस काम करते हैं वहां पर उस दिन। हाँ, तो उस दिन कोई, मुझे नहीं लगता कि प्लानिंग या स्ट्रेटेजी वगैरह काम होती है। उस दिन जो इमोशंस होता है, उस दिन जो वो जोश होता है, बस वो उसी दिन वही चलता है। तो फिर वो सिस्टम क्या खेल रहे वाले हो, आप कौन गोल मारेगा, क्या करना है, इसको रोकना है, वो कुछ नहीं होता है, बस जीतना है, बस वही है। सही सही सही। नदीम भाई, अब उन्होंने कहा इमोशंस, क्योंकि दो लोगों को बिठा के, जो पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर अगर एक साथ मिल जाए, तो आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलता कि आप उनसे उनके बारे में, खासतौर पे उनके मैचेस के बारे में बात करें। अब इमोशन की बात कर रहे हैं, तो और ये कह रहे हैं कि 150% जो है ना हर मैच में देना पड़ता है। लेकिन क्या क्लास है, यानी जो हमारे हीरोज है ना, आप लोग जो हमारे हीरोज बने हुए हैं, उसकी वजह यह है कि हम अब तक ये नहीं समझते कि 100% देकर आप हीरो नहीं बन सक रहे। तो नदीम, क्या आप एग्री करेंगे कि 100%, 150% या इससे अबाव देना पड़ता है इस लेवल पे आने के लिए। जी जी शोएब भाई, मैं यूवी भाई की बात से एग्री करता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितने भी कोचेज जो भी प्लान दे दें, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, वो एक अलग किस्म का ही होता है। उसका प्रेशर एक अलग ही होता है। जो बंदा प्रेशर ज्यादा कंट्रोल करके खेलता है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से खेल सकता है। उसमें येलो कार्ड्स और रेड कार्ड्स वाले हाँ रेट ऑफ। जी 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 बिल्कुल, ये यूवी भाई जिस तरह कह रहे थे कि इसके पास बाल नहीं जानी चाहिए, इसको ऐसे टैकल करना है, मैंने इसको जाना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया के मैच में होता है। बाकी मैचेस में प्लान चल जाता है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल डिफरेंट होता है मैच। कितने मैच खेले हैं आप कैरियर में, क्योंकि आप इंडिया और पाकिस्तान का आपस में खेलना काफी मुश्किल होता है ना। आपको पता है क्रिकेट तो बिल्कुल खत्म हो गई, हॉकी भी पता नहीं कैसे चल रही है। कितने मैच आपने इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ खेले होंगे, अगर याद है, 1 2 3। आसिफ भाई, वकील भाई, आपसे बात कर रहा हूँ। शुएब भाई, मैंने अभी एक मैच ही खेला है इंडिया के साथ, युवराज भाई आप बताइए। अंडर 21 में। आई थिंक एक सैफ गेम्स में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, आई थिंक ऑलमोस्ट 4 या 5 मैच, 5 मैच, 4 या 5 मैच खेले हैं। 5 मैच में। सारी की सारी। अच्छा, 4 या 5 मैचेस में अब आप ये बताइएगा मुझे कि आपने वर्ल्ड कप खेला,
आपने जी इंडिया को 7 से 8 साल रिप्रेजेंट किया। आप जी। क्या समझते हैं कि इंडिया को उस लेवल पे रिप्रेजेंट करना, दैट इज द हाईएस्ट अचीवमेंट फॉर ए गुड हॉकी प्लेयर? Obviously, I mean, we live in a country which is very diverse. We have a lot of cultures, and Indian sporting which has a lot of money. Let's be honest about it, because सारा जितना वर्ल्ड के जितने स्पोर्टिंग चाहते हैं कि वो इंडिया में आके खेले, because इंडिया में पैसा बहुत है in terms of sports. So I think playing at that level और 1.3 मिलियन पॉपुलेशन में अगर आप टॉप 18 में सिलेक्ट होते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन मिल ही जाता है कि आप बेस्ट हो इतने लोगों में, और इतने लोगों में वो टॉप 18 में आना, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना, जीताना, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग फॉर प्लेइंग फॉर इंडिया, आई थिंक। And do you think that this happened because of your efforts or your parents pray और भगवान की कोई आपके साथ स्पेशल थी? क्या 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 देखते हैं उसको? आई थिंक इट्स सबसे बड़ा मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है विद कन्विक्शन, मतलब पूरा कन्विंसिंग के साथ मैं ये कहता हूँ कि मैंने भगवान देखा नहीं है। आई थिंक भगवान के रूप में आई हैव ऑलवेज सीन माय पेरेंट्स, दे आर द रियल सपोर्ट ऑफ माय लाइफ। एंड बिकॉज जब हम कुछ नहीं रहते, मैं हमेशा सब यंगस्टर्स को भी यही एडवाइस करता हूँ कि लाइफ में कितना भी आप हासिल कर लो, बट नेवर फॉरगेट योर पेरेंट्स, बिकॉज जब आप कुछ नहीं होते वो आपके साथ होते हैं, जब आप कुछ बन भी जाते हो लाइफ में तब भी वो आपके साथ रहते हैं। सो मेक श्योर दैट यू रिस्पेक्ट देम, बिकॉज जिस दिन आपने फैमिली से जो रिस्पेक्ट सीखना स्टार्ट किया, और आपके वो जो तजुर्बा आपका वो लाजमी अगर आ गई, आपको वो जिद आ गई, देन आई थिंक यू द स्काई इज द लिमिट, आप सब कुछ हासिल कर सकते हो लाइफ में। सब कुछ हासिल करते हैं। नदीम भाई देखते हैं कि वो कह रहे हैं, ये तो मुझे भी यकीन है कि जिस तरह से हमारे यहाँ भी पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, मैं समझता हूँ आपको भी ऐसी लगी। नदीम भाई, इसके अलावा आपको मतलब आप समझिए कि दुआओं पे भरोसा था या अपनी मेहनत पे था? आप समझते हैं कि दुआएं भी हमारी बड़ी काम आती हैं, हमारे बहनों भाइयों की? शेख भाई, सबसे पहले तो माँ बाप की जो दुआएं होती हैं ना, वो मैं कहता हूँ कि इंसान खुशकिस्मत है जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं। और उसके बाद आपकी मेहनत होती है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना फल मिलेगा, ये मेरा एक बिलीव है मेहनत पे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप वहीं पे रुक जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अगर जिंदगी में कुछ अलग ही करना है तो उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत और अपने माँ बाप की दुआओं आप लोगों के साथ होनी चाहिए। ये मेरा बिलीव है। पहली बार ओवरसीज ट्रिप कहाँ हुआ है नदीम भाई? पहली बार मेरा बांग्लादेश में थे। बांग्लादेश में एशिया कप था, अंडर 21। उसके बाद अब तक के पहली बार जब पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट किया, तो कैसा, हाउ वाज द फीलिंग? एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरा नाम होगा टीम में, या सरप्राइजिंग न्यूज थी? ये मैं बता नहीं सकता, इतनी खुशी थी कि मैं रोने लग गया था जब अपने माँ बाप को बताया था कि मैं पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हो गया हूँ, अंडर 21 टीम में। हम बांग्लादेश जा रहे हैं एशिया कप खेलने के लिए। तकरीबन मैं 3 से 4 साल कैंपों में रहा, तो मेहनत करता रहा, नहीं एक दिन इंशाल्लाह रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को। तो मैं आपको बता नहीं सकता, वो ऐसी फीलिंग्स थी कि मैं अपने माँ बाप से बात करता रो पड़ा था। क्या बात है। मैं यकीन जानना चाहूंगा युवराज से भी, क्योंकि युवराज ने बहुत बहुत ही डिसेंट और बहुत ही नेचुरल ग्राउंड टू अर्थ पर्सनैलिटी को लेके, और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, और नजर आता है आदमी अपने अल्फाज के अंदर। युवराज जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जब पहली बार हिंदुस्तान जिसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वहां पर आपने जो है तिरंगे की शर्ट पहन के जब आपका नाम आया इंडिया की टीम के लिए, व्हाट वाज द फीलिंग? कहाँ थे आप, क्या सोच रहे थे, और क्या एक्सपेक्टेशन थी? मेरी जर्नी में मतलब वो स्मूथ रास्ता हुआ ही नहीं था, हमेशा देयर वाज लॉट ऑफ हर्डल्स, बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मैंने आज तक मैं कभी जूनियर में नहीं खेला। मैं 17 टाइम मुझे ड्रॉप किया गया है। मतलब 2008 से हमारा कैंप लगा था जूनियर से, और 2009 जब सिंगापुर मलेशिया वर्ल्ड कप हुआ था तब तक मुझे ड्रॉप किया गया था। फिर उसके बाद में मैंने 6 महीना हॉकी छोड़ दी थी, ये मोटिवेशन से कि मतलब वो इतना डीमोटिवेट हो गया था कि मतलब क्या करूं। फिर 6 महीने के बाद मुझे अभी भी याद है, मेरे पेरेंट्स, धनराज पिल्ले साहब, सारे लोग घर पे मतलब बिठा के समझाते थे कि नहीं तू खेल, तू जर्मन लीग खेलना स्टार्ट कर। फिर मैंने जर्मन लीग खेलना स्टार्ट किया, और इसलिए आज मैं एक ही फर्स्ट इंडियन हॉकी प्लेयर हूँ जो 8 साल जर्मन लीग में कंटिन्यू खेला हूँ। फिर उसके बाद में जब मैं जर्मन लीग से फर्स्ट टाइम आया था मुझे 2010 में, और ये बहुत कोइंसिडेंस की बात है कि नदीम ने भी अपना डेब्यू पाकिस्तान में किया था, और मैंने भी सैफ गेम्स में बांग्लादेश में किया था, उन्होंने भी बांग्लादेश में किया था। सो 2010 में वो एक फीलिंग, मतलब मैं फर्स्ट टाइम सिलेक्ट हुआ था जब हम साउथ एशियन गेम्स खेल रहे थे। हम पाकिस्तान से ही फाइनल हारे थे,
बट आई थिंक वो जो एक फीलिंग था इंडिया को रिप्रेजेंट करना और 17 टाइम जूनियर्स में ड्रॉप होके फिर सीनियर इंडियन टीम में जगह बनाना, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि कोई भी अपने कंट्री को या कोई भी इंसान एक मुकाम पर पहुंच सकता है, बट वहां पर टिकना बहुत मुश्किल है। तो वो एक सबसे बहुत कि आप इंडिया के लिए खेल सकते हो, आप पाकिस्तान के लिए खेल सकते हो, बट वहां पर अपनी जगह मेंटेन करना वो सबसे डिफिकल्ट काम है। तो इसलिए ना मैं आपको एक कुछ मेरी लिखी हुई कुछ एक छोटी सी शायरी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो चीज को पाने की खुशी और उसी चीज को खोने के खौफ के बीच में अगर जिंदगी जियोगे तो मजा है। वाह वाह, जो चीज को खोने की खौफ में जिंदगी जियोगे तो मजा है उसमें। तो अच्छा नदीम भाई, आपके पास ऐसा खौफ, खुशी और खौफ वाली फीलिंग आई, यानी ब्रेकअप, यानी बंदा टूट गया चले गया? जी जी बिल्कुल शुएब भाई, खौफ तो रहता है कि मैं टीम से बाहर ना हो जाऊं, अगर मैं मेहनत करना छोड़ दूं तो मैं बाहर हो जाऊंगा। अभी जिस तरह मेरा घर है तकरीबन, मैं अभी लाहौर में हूँ, अकेडमी में ट्रेनिंग वगैरह कर रहा हूँ, जो भी इवेंट आ रहा है। तो अगर मैं वही घर पे रहूंगा, ट्रेनिंग नहीं करूंगा, तो मुझे डर होगा कि मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा, ड्रॉप हो जाऊंगा। अगर मैं मेहनत कंटिन्यू करता रहूंगा तो मैं टीम के साथ ही रहूंगा। तो ये एक डर होता है जिसकी वजह से बंदे को मेहनत करना पड़ती है और मुल्क के लिए कुछ करने की लगन होती है। अब इसमें नदीम फैमिली को बहुत छोड़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा, मतलब आप समझिए एक सजा है या ये उस पैकेज का हिस्सा है? जी जी शुएब भाई, आप इस तरह लगा लें कि तकरीबन 3 महीने बाद हम फैमिली से मिलते हैं। अभी मैं आया हूँ, जिस तरह लाहौर आया हूँ, तो 3 महीने बाद मैं लाहौर से वापस घर जाऊंगा। जब एकेडमी में रेस्ट वगैरह आएगी 5-6 दिन की, तो वो छुट्टियां होंगी तो फिर वापस जाऊंगा घर। नदीम, आप इतनी मेहनत करने के बाद भी पाकिस्तान हॉकी जो है, आप इट्स टू यंग बट अगेन एज लॉन्ग, सारी दुनिया जान रही है, देख रही है आप लोगों की बातों से कि इतनी मेहनत करके पाकिस्तान में जब यानी एक नौजवान प्लेयर इतनी मेहनत करते हैं, 3-3 4-4 महीने सेक्रीफाई करते हैं, तो कहाँ हमसे, आप समझ रहे हैं कि हमसे लैगिंग हो रही है कि हम दुनिया के उस स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंच सकते? शुएब भाई, अभी मैं लीग खेला हूँ, फ्रांस में भी लीग खेला हूँ, नेशन हॉकी लीग भी खेला हूँ, अभी मेरा यूके में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मेरा हॉलैंड में भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो वहां पे मैंने देखा, जो एशियन जो है ना, इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्पोर्टिव चीजें हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो सपोर्ट होती है, वो नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती प्लेयर्स को। पाकिस्तान में अभी जिस तरह इंडिया की टीम आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट है उनके साथ, तो रैंकिंग में कहाँ थी, तो अभी वो टॉप 3 में है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ ये है, तो पाकिस्तान में अभी गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं इतनी जितनी होनी चाहिए हॉकी के साथ, क्योंकि वो नेशनल गेम है पाकिस्तान का। और कुछ मीडिया का किरदार होना चाहिए, जिस तरह क्रिकेट को बहुत ज्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में, तो मीडिया को चाहिए कि हॉकी को भी करे पॉपुलर। बिल्कुल मीडिया का कोई किरदार नहीं हॉकी के बारे में। चलिए इस पे भी बात करेंगे। युग जी, ये बताइए कि अब आपने देखा कि आप जैसे फैमिली सेक्रीफाइस की बात करते हैं, क्योंकि कुछ चीज ऐसी हैं जो मुल्क अलहदा हो सकते हैं, लेकिन फीलिंग्स में आपको पता है हम लोग एक रैशनल तरह से वी प्रोड्यूस लाइक वी रिस्पेक्ट अवर फैमिली, सिस्टर, ब्रदर्स, अंकल, आंटीज, वी लुक आफ्टर, मतलब एक लंबी एज तक हम उनको लुक आफ्टर भी करते हैं। What is your feeling about that if you are leaving the family for a long period of time? Does it part of your package that is coming with the success you are getting? I think it's all the byproduct of all your hard work for all these years. I think I strongly believe that family, obviously, if you want to achieve something in life, it's not only for sport, it's for any field. If you want to choose in your particular verticals, I think sacrifice plays a huge role. If you can sacrifice things, because when obviously from 2008 to 2016 or 17, when I was in the Indian camps continue, कभी उतना मौका ही नहीं मिला फैमिली के साथ स्पेंड करना। So I always used to miss it, but then हमें यही सोचता था कि I think sporting career is only till 30-32. Let's put this hard work अभी 32 तक, rest of the life I will spend with family, and तब तक I will make something so big in my life that I can give them a luxurious life for my family. So I think वही एक उम्मीद होती है और एक वो हौसला होता है कि जो ये उम्र है जब तक हॉकी खेलने की, तब तक हॉकी खेल लेते हैं, उसके बाद में फैमिली को पूरा टाइम दे सकें। ठीक, अब आपने पूरी दुनिया में कनाडा लीग, यूके लीग, जर्मन लीग, अमेरिका लीग और हॉलैंड लीग, आपने भी बहुत सारी लीग खेली है, जगह जगह मुल्कों जाते हैं।
तो आपको लगता नहीं है कि आप लोग सफर में ही रहते हैं? मतलब आई थिंक वो सफर सब कुछ सिखाता है आपको, अलग अलग कंट्रीज के कल्चर्स, अलग अलग कंट्री। जैसे हम मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो मेलबर्न में जब हम लोग खेले थे 2000, तो वहां से कुछ सीखा। जर्मनी में जाके उनकी लैंग्वेज सीखा, फिर यूके में रह के उनकी अलग मतलब उनका जो कल्चर है, कैसे वो पोर्ट्रे करते हैं अपने आप को। तो आई थिंक ट्रैवलिंग ने मुझे एक चीज सिखाया कि ट्रैवलिंग से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अब एक और चीज जो मैं नदीम से भी जानना चाहूंगा, जब आप दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोगों के साथ मिल के खेलते हैं उनकी टीम में, तो वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, कुछ डिफरेंस होता है कि जी ठीक है ये बंदा जो है ना ये हमारे में से नहीं है, लेट हिम टू बी असाइड? और युवराज जी आपसे पूछ रहा हूँ। नो नो, नेवर नेवर, अभी तक तो कभी नहीं हुआ। बिकॉज मतलब सिंस वी प्ले टीम स्पोर्ट, मुझे तो आज तक किसी ने ऐसे नहीं किया कि आप दूसरे मुल्क से हो या कहीं इधर हो। मुझे अभी भी याद है जब यहाँ पे जब PHL हॉकी इंडिया लीग हुई थी इंडिया में, जब स्टार्ट हुई थी, तो सबसे पहले पाकिस्तान प्लेयर्स को साइन किया था। भले उसके बाद में थोड़े इश्यूज हो गए थे तो गवर्नमेंट की तरफ से। अभी भी याद है जो मुंबई की टीम में, क्योंकि मैं मुंबई से नहीं खेल रहा था, मैं दिल्ली टीम से खेल रहा था, बट मैं यहाँ पर जब रिजवान सीनियर थे और तब मैंने उनको पूछा था कि क्योंकि मेरा घर ग्राउंड से 2 मिनट दूर है, तो मैंने उनको कहा था कि, और होटल जहाँ पे वो रह रहे थे 2-3 मिनट दूर ही था, तो मैं उनको फोन करके पूछता था कि अगर आपको कुछ भी चीज की जरूरत होगी तो मेरे घर से कोई आके आपको कभी भी कुछ होगा तो आप बता देना कहीं पे भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कभी भी हम लोग ने एटलीस्ट वो टीम स्पोर्ट में कभी ये डिस्क्रिमिनेट नहीं किया कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या आप सरदार हो या आप कोई हो। बिकॉज एक इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ के सारे कल्चर्स है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां पर जो है ना नदीम भाई, आपने भी जो है ना बहुत सारी दुनिया में डिफरेंट लीग्स खेली। अब ये चीज आप पे भी होती है कि आपको वहां पर मिक्स होने में कितनी मुश्किल होती है, जबान सीखना जरूरी होता है, और वहां पर फूड्स के इशू को किस तरह से हैंडल करते हैं। क्योंकि देखिए आप लोग स्टार हैं और आपके प्रोग्रामों को नौजवान देख रहे हैं, जिन्होंने कल स्टार भी बनना है आप फॉलो करते हुए, तो उसके जरिए कुछ वो सीखना भी चाहते हैं, और हम भी चाहते हैं, 72 न्यूज भी चाहता है कि कुछ ऐसे पैगाम भी आपके लोगों से लिए जाएं ताकि उससे जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो कुछ समझ सकें। तो जब आप बाहर मुल्कों में जाते हैं तो वहां पर खाने के इश्यूज होते हैं, मिक्सिंग के इश्यूज होते हैं, लैंग्वेज के इश्यूज, बैरियर्स को कैसे मैनेज करते हैं? शुएब भाई, मैं यूपी भाई की बात से एग्री करता हूँ। जब हम बाहर जाते हैं तो कभी किसी ने, मैं कहता हूँ जितना प्यार वहां पे मिलता है ना आपको, तो कहीं नहीं मिलता। लोग आपकी टेक केयर करते हैं बहुत ज्यादा, और बस जो प्रॉब्लम होती है वो लैंग्वेज की होती है। वो ऐसा ऐसा बंदा, अगर बंदा कुछ करना चाहता है तो बंदा सीख जाता है। बाकी फूड की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं जो आसानी से मिल जाता है वहाँ पे खाना वगैरह, जो सब कुछ है, तो वो लोग आपकी बहुत ज्यादा टेक केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं आपका हर तरह का। यूवी जी, आप अकेले, यानी यू आर द ओनली प्लेयर फ्रॉम इंडिया हु प्ले फॉर जर्मन लीग फॉर 8 years। तन्हाई नहीं महसूस होती वहां पर 8 साल से किसी और को साथ ले जाए, प्लेयर को साथ में दोस्ती के लिए? नहीं, मैं हर साल, मैंने पहले साल ही मैं अकेला गया था। उसके बाद में भगवान की दुआ है कि मैंने इतना अच्छा नाम बना लिया था कि तो मैंने 7 अलग अलग प्लेयर को ले गया था, ताकि मेरा एक ही बहुत मतलब, मैं जैसे मुंबई में हम रहते हैं तो ये काफी बॉलीवुड सिटी माना जाता है, तो यहाँ के प्लेयर्स काफी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे प्लेयर्स इंडिया के लिए नहीं खेल सकते, तो मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं उनको वहां पर जाके एक्सपोजर दूं। बट हाँ, जब भी जर्मनी में खेलता हूँ, जो जैसे नदीम ने कहा कि ये बहुत सही बात है कि जितनी रिस्पेक्ट मिलती है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है हमारी कंट्री से ज्यादा रिस्पेक्ट मुझे जर्मनी में मिलती है। और जो टेक केयर करते हैं, जो पहले 4 years में एक फ्रैंकफर्ट में खेलता था, वो 4 साल हमारा खाना पाकिस्तान रेस्टोरेंट से आता था। अच्छा। तो मतलब काफी, मतलब कोई, मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने बहुत सही कहा कि सिर्फ थोड़ी लैंग्वेज की इश्यूज होती है, वो तो इनिशियली सभी को होती है, बट देन आप एडजस्ट हो जाते हो। फिर वो टीम गेम है, और वो हॉकी ऐसा है कि हॉकी को कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, आपको पता है किधर पास देना है, किधर गोल मारना है। ठीक। अच्छा यू जी, एक युवराज एक स्टार था, हॉकी का स्टार है, उसको ये कब मालूम हुआ कि वो मॉडलिंग भी कर सकता है, वो कमर्शियल भी काम कर सकता है? उसको मतलब किसी और ने उससे कहा कि तुम कर सकते हो, या उसके अंदर एक आर्टिस्ट है, एक अदाकार है उसके अंदर छुपा हुआ जो उसको बताता नहीं, यू आर गुड? आई थिंक मुंबई में रह के, जैसे मैंने कहा कि वो चस्का तो रहता ही है कि बॉलीवुड में रहना है, और उसके बाद में मैंने बहुत सारे टीवी शोज वगैरह किए थे, तो ये सारे जितने टीवी इंडस्ट्री के बॉलीवुड के जो हीरो हीरोइंस है, तो सब
मतलब मिलना जुलना रहता ही है हर हफ्ते, पार्टीज में जाना, उनसे रूबरू करना। तो आई थिंक एक चीज है कि मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ कि मैं आई डोंट पोर्ट्रे युवराज वाल्मीकि, मैं इंडियन हॉकी को पोर्ट्रे करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जहां जाऊं तो इंडियन हॉकी का नाम हो और लोग पहचाने, क्योंकि लोग मुझे पहचानेंगे हॉकी के थ्रू। तो मैं चाहता हूँ कि वो नाम हॉकी के साथ जुड़ा रहे। सही सही सही। नदीम, इन्होंने कहा कि युवराज वाल्मीकि का नाम नहीं चाहते, इंडिया का नाम चाहते हैं, लेकिन जो हकीकत है मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों को होता ही है कि पहले आप लोग अपनी मेहनत करके अपना नाम से मुल्क का नाम बनाते हैं, फिर आपके मुल्क से आपका नाम चलता है, क्योंकि अल्टीमेटली इतनी एफर्ट्स करते हैं। आप ये बताइएगा कि अब इन्होंने जैसे मेहनत कहा कि मॉडलिंग के हवाले से, इसके हवाले से, अब पाकिस्तान में हॉकी के जो फंड्स हैं और उसमें जो अखराजात हैं, उसको मैनेज करना एट द स्टार्ट ऑफ द कैरियर, स्टार्ट में बहुत मुश्किल होता था। किस तरह से मतलब आदमी वो फाइनेंशियली जो है ना, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें हो जाती हैं, उस वक्त में कितना मुश्किल होता था। जी जी शोएब भाई, जब शुरू शुरू में जिस तरह लाहौर आपको पता है बिग सिटी है, वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, रेंट, खाना पीने का खर्चा, और जो फैमिली फैमिली का जो हॉकी में है ना, वो काफ़ी गरीब घराने से लोग आते हैं, ये नहीं कि रिच फैमिली से आते हैं। तो उनको सर्वाइव करने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है और साथ मेहनत भी करना पड़ती है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपकी डाइट अच्छी नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। तो इन सब अच्छा, चीज़ों को तो खर्चा बहुत आता है, और लाहौर में कहते हैं कि लाहौर के खाने आपको पता है। हाँ जी जी, आपको पता ही लाहौर का टेस्ट। हाँ, तो लाहौर में और इतना है कि वो जो सारी डाइट फूड लेनी है उसका इंटेक का, वैसे इंटेक रहता है नॉर्मली कितना है, कैसा है आपका इंटेक, नॉर्मल है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेना पड़ता है वर्कआउट के लिए? वर्कआउट के लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेना पड़ता है। जिस तरह की आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह सुबह ट्रेनिंग कर रहे हैं आप 3 आवर और शाम को कर रहे हैं 3 आवर, तो आपको आपकी जो डाइट है ना वो अच्छी होनी चाहिए। तो शुरू शुरू में बहुत ज्यादा मुश्किलें आई हैं डाइट के वाले से भी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, मेहनत करते रहे हैं। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह फुली सेटल हैं, डिपार्टमेंट्स भी हैं, जॉब्स वगैरह भी हैं और लीग्स वगैरह भी हैं, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अभी कोई मुश्किल नहीं, और जो अभी नए लड़के आ रहे हैं उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। गुड। तो अब जब आप लोग खुद फिटनेस पे अपना टाइम लगाते हैं तो कितने घंटे वर्कआउट आप समझते हैं, ये मैं आपके विजन को अपने नौजवानों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, कितने घंटे वर्कआउट के इनफ रहते हैं कि यू कीप ऑन द ट्रैक, यानी जहां पर आपको पहुंचना है? जो जो वर्कआउट है, जिस तरह पूरे वीक में हम 5 दिन ट्रेनिंग करते हैं, 2 दिन रेस्ट Right. करते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 आवर मॉर्निंग ट्रेनिंग, 3 आवर इवनिंग। Right. और ये 5 दिन करते हैं और इसके साथ जिम वगैरह करते हैं, जिम को शामिल करते हैं। सही और एक थर्सडे को रेस्ट करते हैं और एक संडे को रेस्ट करते हैं प्रॉपर। बाकी सही। 5 दिन हम ट्रेनिंग करते हैं। हार्ड 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 ट्रेनिंग है। जी, हार्ड ट्रेनिंग एकेडमी में युवराज वो जी, चीज है। जी 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 जी, कुछ कह रहे हैं आप जिंदगी में? युवराज जी, मैं ये कह रहा था कि एक जमाना था जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की हॉकी, पाकिस्तान की खासतौर पे मतलब मुसलसल चैंपियन चैंपियन रही, उसके बाद हमने देखा कि रूल्स बहुत तेजी से चेंज हुए। तो आप क्या समझ रहे हैं कि रूल्स की जो चेंज थी वो सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी कि इट हैज टू बी डन लाइक दैट, या इसके अलावा या उसमें यह है कि यानी सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, या आप समझते हैं कि वो एक मोनोपोली का एक सिस्टम था कि उन्होंने जीतना था? मैं आज भी ये चीज बहुत स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि अगर जो इंडिया पाकिस्तान की जो आज के डेट में भी जो हॉकी स्किल है वो पूरे वर्ल्ड में कोई भी चैंपियन कंट्री के पास भी नहीं होगी। बट एक ही चीज में ये मैं शायद गलत हो सकता हूँ, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है ये गोरोल ने हमारी हॉकी खराब कर दी है, है ना? जो टेक्निकली चीजें बदल के। क्योंकि आज भी अगर कोई आप गोरे को खड़ा कर दो, हम उसको 4 में से 4 बार डॉज मार के जा सकते हैं, ये गारंटी है। इतने स्किलफुल इंडिया पाकिस्तान के प्लेयर्स हुआ करते थे। आप पुरानी मैचेस देखो, 2003 चैंपियंस ट्रॉफी जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान, इंडिया जो 7-4 से मैच जीता है, वो दोनों मुल्क को देखने के लिए लोग तरसते थे। मुझे अभी भी याद है 2005 में जब हमारी एक एकेडमी गई थी दुबई में खेलने, हम शाहबाज अहमद सर को देखने के लिए हम लोग ने लाइन लगाई हुई थी। मतलब हम उनके इतने बड़े भक्त थे। मतलब वो क्योंकि उनको देखा था, उनके मैचेस देखे, इंडिया पाकिस्तान वर्सेस हॉलैंड, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मतलब वो गिरा गिरा के 4 बार गिरा के उठा के डॉज मार रहे। तो हाँ, मतलब मैं आज भी हॉकी के साथ जैसे धनराज पिल्ले हो गए, मोहम्मद शाहिद हो गए, तो ये सब बड़े बड़े मेरा एक ही से सवाल यही रहता है हर स्टेट गवर्नमेंट से आप बोलो या कोई भी सिस्टम से,
शाहबाज अहमद को किसने बनाया? पाकिस्तान के कोच ने बनाया। धनराज पिल्ले को किसने बनाया? इंडियन कोच ने बनाया। तो हमको फॉरेन कोच की जरूरत क्यों है? हम सिर्फ पैसा वेस्ट कर रहे हैं। हम वही पैसा अगर जो ग्रास रूट है, जो जो जूनियर बच्चे हैं, आप उन पे मेहनत कीजिए, उनको थोड़ा आप सरवाइव के लिए, डाइट के लिए, जिम के लिए, अच्छा रहने के लिए आप उनको पैसा खर्चा किए, ऑटोमेटिक चैंपियंस पैदा होंगे। सही 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 सही। तो आप समझते हैं कि अगर ये सारा वर्कआउट किया जाए इस तरह इस स्ट्रेटेजी से। अच्छा ये बताएं कि इंडिया में एक और बड़ी चीज है कि इंडिया में प्राइवेट लीग बनी है हॉकी में। तो अभी भी वो जैसे आईपीएल का कॉन्सेप्ट है क्रिकेट में, हॉकी का भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट है था। अभी दो तीन साल से बंद हुआ है, बट ये है कि हॉकी प्लेयर्स इंडिया में बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। मतलब आज के टाइम पे हर हॉकी प्लेयर के पास ऑलमोस्ट 10 लाख की एक गाड़ी होगी। तो मतलब वो जो बिकॉज जो जॉब फैसिलिटीज है, चाहे वो पुलिस हो, बैंक्स हो या रेलवेज हो, तो उनको बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाती है। और आप कभी एक नेशनल टीम के लिए अगर खेल लेते हो आप, तो ऑटोमेटिकली आपको ऑफिसर्स जॉब मिल जाते हैं। सही। अब दादा जी यूरोपी आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो डिपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट है, डिपार्टमेंट से खेलने का, और एक है आपके प्रोविंस से भी खेलना, आप अपने डिवीजन से, डिस्ट्रिक्ट से और अपने प्रोविंस से खेल रहे हैं। Would you think which system is much suitable for the players? I think the only system is suitable right now is to start hockey in schools. If you want to become a champion sport, स्कूल में आप हॉकी स्टार्ट करो। बच्चों को 6-7 उम्र में, जैसे हम जर्मनी में देखते हैं, हॉलैंड में देखते हैं, 6 साल का 5 साल के बच्चे ग्राउंड पे आते हैं। हमारे यहाँ पर लोग 12-14 साल में आते हैं, उसमें भी 18 साल में गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनके पास कोई स्कोप नहीं है। तो मॉनिटर करना बच्चों को, उनको एक हौसला दिलाना, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट आज के जनरेशन में ये है कि पेरेंट्स के माइंड से खेलना। यू हैव टू कन्विंस द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड कि आपके बच्चों को आप स्पोर्ट्स में डालिए और आप इनको हॉकी खिलाइए। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट थिंग व्हिच लाइज। सो इट्स नॉट अबाउट द स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट द पेरेंट्स। आप पेरेंट्स को कन्विंस कराना है कि आपके बच्चा, इवन इफ ही और शी डजंट गो एंड रिप्रेजेंट द कंट्री, द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ दे कैन लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ। सो यू हैव टू प्ले अ स्पोर्ट। राइट। नदीम भाई, ये जो वालदैन का इन्होंने बड़ा रोल बताया कि वालदैन हॉकी तक आने नहीं देते। देखिए नदीम तो हमारे सामने स्टार बन गया, बैठ गया, उसके वालदैन ने उसको सपोर्ट की। लेकिन हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है उसके हवाले से आप क्या समझते हैं कि वालदैन को हॉकी के लिए बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए? हमारे यहाँ वो सिस्टम है या नहीं है, आप क्या कहते हैं? जी, मैं ये यूवी भाई की बात से एग्री करता हूँ। जिस तरह स्कूल में हॉकी होनी चाहिए, जिस तरह बाहर यूरोपियन कंट्रीज में जो उनके पेरेंट्स हैं वो खुद लेके आते हैं बच्चे को ग्राउंड में कि इसको हमने हॉकी खिलानी है, और बच्चे के पे इंटरेस्ट होता है। वो एक गेम नहीं खिलाते, वो 1-2-3 गेमें खिलाते हैं एक ही बच्चे को। इधर पाकिस्तान में सब, और पाकिस्तान और इंडिया में सब कुछ उल्टा है, क्योंकि 6 या 7 साल की उम्र में जो बेसिक ट्रेनिंग होती है ना, जो प्लेयर की बेसिक होती है, वो 6-7 साल की उम्र से जो स्टार्ट करता है उसकी वो बन जाती है। जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया में 12-14 साल की उम्र में प्लेयर शुरू करता है हॉकी, और जब वो जूनियर टीम को रिप्रेजेंट नहीं करता तो उसका दिल टूट जाता है, वो छोड़ देता है हॉकी। ये सबसे बड़ी वजह है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करनी चाहिए और अपने बच्चों को ग्राउंड्स में लाना चाहिए और सपोर्ट करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। यूवी ने एक और बात का इशारा किया कि 18 में आके प्लेयर्स टूटने लगते हैं। ये कोई खास वजह है कि वहां पर उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द टीम, इफ नॉट देन लीव द हॉकी, ऐसा है नदीम भाई? शेख भाई समझ नहीं आई दोबारा प्लीज। मैंने कहा कि जैसे यूवी ने कहा कि 18 की मतलब प्लेयर्स एक तो शुरू भी लेट करते हैं, फिर 18 तक आगे अगर वो आगे चलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर वो गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जी जी बिल्कुल, जी शोएब भाई, यूवी भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का कल्चर जो है वो एक ही है। तो सेम पाकिस्तान में भी यही होता है कि जो 18 साल की उम्र तक जो रिप्रेजेंट कर गया टीम को ठीक है, लेकिन उसके बाद वो खुद ही पीछे होना शुरू हो जाता है कि मैंने नहीं खेलनी हॉकी, इसमें कुछ भी नहीं है, गिव अप कर जाता है वो। मैं नदीम से जानना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज अ गुड एज टू रिप्रेजेंट, अंदाज मतलब अल्टीमेटली आप कोई एक अपनी राय दे सकते हैं, कौन सी बेहतर एज होती है मुल्क को रिप्रेजेंट करने की? शोएब भाई, एज जो बेहतरीन एज होती है वो जिस तरह अंडर 16, अंडर 18 ये स्टेप भाई होते हैं। अंडर 16, 18, 21 जो बंदा रिप्रेजेंट करता जाता है, मेहनत उसमें शौक ज्यादा पैदा हो जाता है कि मैंने आगे भी खेलना है, आगे भी खेलना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। उसको अच्छी ऑफर्स मिलती हैं अच्छे डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी, जॉब्स की। तो उसको देखकर जो बाकी प्लेयर्स होते हैं, जो यंग प्लेयर्स होते हैं, वो भी कहते हैं कि यार मैं भी मेहनत करूं और मैं भी इसको फॉलो करूं। ठीक, ये बहुत अच्छी एज होती है जो।
युवराज भाई, आपसे मैं जानना ये चाहूंगा कि देखिए कौन सा एज में बेसिकली आप समझते हैं कि ये प्लेयर जो है अगर यहाँ तक नहीं आया टीम में, तो मैं समझता हूँ ही शुड लुक सम अदर ऑप्शन। जो पहले पहले सवाल का जो उसके पहले जवाब मैंने दिया था कि जिसमें आपने कहा था कि 18 में वो छोड़ देता है, वो मेरा बोलना ये है कि वो इसलिए छोड़ता है क्योंकि वो फैमिली ये सोचती है कि बेटा अभी वैसे भी तो हम गरीब घर से हैं, तो आप एक काम करो, छोटा मोटा नौकरी कर लो, घर संभालो, हॉकी में आपका कुछ होगा नहीं। ये मेंटालिटी है दोनों कंट्री में। तो क्योंकि और वो उनका भी गलत नहीं है, क्योंकि फैमिली वो चीज से बहुत गुजरती रहती है, कभी कभी एक वक्त की रोटी नहीं मिलती है। ऐसे ऐसे हॉकी प्लेयर्स रहे हैं हमारे देश में, तो उनको पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि छोटी मोटी कोई जॉब कर ले जो ओवर टाइम करके घर संभाले। और रही बात जो आप कह रहे हो कि जो सही उम्र है, मुझे ऐसा लगता है स्टार्ट आप करो 5-6 उम्र से, जो 5-6 साल से आप स्टार्ट करो। और मुझे ऐसा लगता है अगर हकीकत में सक्सेस पाना है तो वो पूरी सीढ़ी को चढ़ो, जंप ना करो। तो आई थिंक अंडर 16, अंडर 18, अंडर 21, जूनियर कैंप, फिर इंडिया ए, फिर इंडियन टीम, फिर उसके बाद में सीनियर में पहले। और मैं सीनियर भी जब आप खेलोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले स्टार्ट करो एशिया कंट्री के साथ खेलना। क्योंकि क्या होता है कि ये सिलेक्टर्स लोग का बहुत गलत माइंडसेट है। क्या करते हैं, एक प्लेयर जब खेलता रहेगा, जब लोग प्रेशर करते हैं अरे आपने उनको लिया नहीं, और वो अचानक आपको जर्मनी या हॉलैंड के सामने मैच में खड़ा कर देंगे, कभी कभी आपसे बॉल नहीं रुकती तो बोलते हैं कि अरे आप इसके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। बट वही ना, अगर आप जब तक एक्सपीरियंस दोगे नहीं प्लेयर को तो एक्सपीरियंस आएगा कैसे। तो मेरा ये बहुत है कि ये ग्राफ जो है ना एक सीढ़ी होना चाहिए कि आप पहले एशिया कंट्री के सामने खिलाओ, पाकिस्तान, जापान, चाइना, फिर उनको जाके अर्जेंटीना, हॉलैंड, जर्मनी, तो ऑटोमेटिक प्लेयर का वो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और वो उसके पास वो ग्राउंड में कॉन्फिडेंट रहेगा कि चलो मैंने वो पूरा ग्राफ देखा है। सही सही सही। नदीम भाई ये बताइएगा कि पहले हॉकी होती थी 2 हाफ की, बाद में उनको 4 हाफ की कर दी। आप समझते हैं कि इससे प्लेयर्स की एज बढ़ सकती है, यानी प्लेयर को रेस्ट मिलेगा और प्लेयर अगर उसने 21 साल खेली है तो 23 साल खेलेगा, अगर 30 साल खेली है तो 32 ईयर खेलेगा। आप समझते हैं ये जो 4 हाफ का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, इससे प्लेयर की एज जो प्लेइंग एज है उसको फायदा होगा? शुएब भाई, ये तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, क्योंकि हॉकी इससे फास्ट हो गई है ज्यादा, इसमें ज्यादा फिटनेस चाहिए। अच्छा। बिल्कुल, आपको एक अलग ही, जिस तरह आप जितनी ज्यादा अपनी बॉडी की केयर करेंगे, डाइट जितनी अच्छी रखेंगे, फिटनेस जितनी अच्छी रखेंगे, तो आप उतना ज्यादा टाइम तक खेल सकोगे। इससे 4 क्वार्टर्स में आपको, मैं कहता हूँ कि आप तकरीबन मैक्सिमम आप जब ग्राउंड में जाते हैं तो 2 से 3 मिनट आप अपना फुली जितना जोर होता लगा सकते हैं। सही। तो इससे फास्ट हुई है हॉकी, बहुत ज्यादा फास्ट हुई है। अब आप यानी इस मतलब ये हुआ कि ये जो है ये इससे दूसरे एंड से देखें तो नुकसान होगा। यूही भाई, ये बात आपसे भी अगर मैं जानने की कोशिश करूं, ये अल्टीमेटली एक नई चीज है और 2 स्टार जो करंट स्टार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो रियल ओपिनियन है वो भी जानना चाहिए कि कैसे देखते हैं ये जो 4 हाफ का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ, जो 35 मिनट था वो बेस्ट था। बिकॉज इसमें क्या होता है ना, अभी ये 15 मिनट्स में जब तक प्लेयर अंदर जाता है उसके ऑलरेडी वो जब तक वो सेट होता है तब तक उसको चेंज कर दिया जाता है। फिर जब वो वापस थोड़े रिकवरी होके जब आता है तो उसके 30 सेकंड टू 1 मिनट उसके तो लाइन पे खड़े होने में ही टाइम निकल जाता है जब तक वो प्लेयर आएगा। फिर वो अंदर जाता है तब तक हाफ खत्म हो जाता है, 1 क्वार्टर खत्म हो जाता है। सो आई थिंक वो प्लेयर्स के लिए एक तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत गलत है। और 15x4 जैसे नदीम ने कहा कि फास्ट हो गया है, बट वो एंटरटेनमेंट खत्म हो गया। बट जो 35 मिनट में जो था, मतलब उन्होंने चक दे इंडिया का डायलॉग खराब कर दिया। 70 मिनट तो अभी 60 मिनट हो गई अभी आपकी। सही सही। ऑफसाइड खत्म हो गया योगी जी, और आप दोनों स्ट्राइकर हैं, आप लोगों को तो बड़ा फायदा होगा ऑफसाइड खत्म होने से। 100%। आई थिंक मैंने हॉकी भी इसलिए पिकअप किया था और मैंने जो पोजीशन जो सिलेक्ट की थी मैंने इसलिए सिलेक्ट की थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने मैच नहीं देखा है, आप नेक्स्ट दिन अगर आप मैंने गोल मारा तो पेपर में नाम मेरा आएगा। तो मेरा एक ही चीज मानना है, मैं हमेशा मेरे जितने जूनियर्स को यही बोलता हूँ, प्लेयर बनना है तो फॉरवर्ड बनो। फॉरवर्ड इंडिया में गोल काम करता है, गोल मारते रहो नाम बढ़ते रहेगा। सो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको भी आपने भी स्ट्राइकर पे रहे हैं नदीम भाई, तो आप समझते हैं कि ऑफसाइड होने से बड़ा फायदा हुआ है कि ठीक है वहीं खड़े हो जाओ, एक दफा मौका लग गया। जी बिल्कुल शुएब भाई, मैं यूवी भाई की बात से एग्री करता हूँ कि जो गोल करता है नाम उसका ही होता है। आप डिफेंस में जितना मर्जी खेले, एक गलती की है, आप सारा गोल करवा दिया तो सारा कुछ आपके ऊपर पड़ गया। तो फॉरवर्ड जितनी मर्जी गलती करता रहे, एक गोल भी कर दे तो नाम उसका ही होता है अगले दिन मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में।
और खासकर अगर आप इंडिया के खिलाफ गोल करो तो आपको पता है पाकिस्तानी मीडिया में आप, और सेम इंडिया में ऐसे ही है। मेरी तो पूरी लाइफ बदल गई थी, ये बहुत कम लोग जानते हैं। मैं अगर आप मेरे को इजाजत दो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं हमेशा पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार रहूंगा कि मैंने उनके सामने गोल करके मेरी जिंदगी बदल गई। मैं एक बहुत मतलब मैं कई मतलब शायद 1-2 जगह ही बोला होगा, जब वो जो घर पे हम रहते थे वो शोएब भाई 10 बाय 10 स्क्वायर फीट के घर थे। 10 बाय 10 के स्क्वायर फीट में 6 लोग रहते थे, जहाँ पे हमारे घर में दरवाजा भी नहीं था, सिर्फ एक कर्टन था, एक सिर्फ पर्दा था, जहाँ पे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं, टॉयलेट नहीं, वाटर कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं। तो जब 2011 में जब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हम खेल रहे थे, तो मैंने पाकिस्तान के खिलाफ जो शूटआउट में गोल किया था, तो जब मैं एयरपोर्ट आया था बॉम्बे, आप बिलीव करोगे, आप यूट्यूब पे वो वीडियो देखना, 3000 पब्लिक थी एयरपोर्ट पे मुझे लेने के लिए। और तब उस टाइम हमारे वहां कर बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, बाला साहेब ठाकरे, तो उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था एयरपोर्ट से डायरेक्ट, उनके लिए मेरे लिए पूरी कार वार रखी थी। तो उन्होंने जब मुझे घर लेके गए थे तो उन्होंने मुझे घर पे पूछा कि तूने पाकिस्तान के सामने गोल मारा, तूने हमारा दिल जीत लिया, बोल बेटा आपको क्या चाहिए। तो मैंने उस टाइम उनको बोला था कि मतलब सर, हम मेरे फैमिली 40 साल से जो घर में रह रही है, हमारा एक झोपड़ा है, एक प्रॉपर घर भी नहीं है, और जिसमें हमारे पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, और मैं 21 साल तक वहां पर रह रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आप विश्वास नहीं करोगे, जब तक मैं उनके घर से निकल के मेरे घर पे आया, 45 मिनट्स में मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी लग गई थी। अरे बाप रे बाप। तो ये मेरी लाइफ चेंज हुई है 2011 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। हम आपसे कह रहे थे ना प्रोग्राम के शुरू में कि आप हमारे मेहमान हैं, हम दोनों मेजबान हैं। देखा आपने ने आपको प्रोग्राम में बुलाया और पाकिस्तान की टीम ने आपके खिलाफ आपसे गोल खा के आपको जो है स्टार बना दिया। अच्छा युवराज भाई, ये बताइए बाकी मुल्क बहुत, देखिए पाकिस्तान इंडिया के मैच में हमने बहुत बात की, बाकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हॉलैंड, ये बहुत अच्छी हॉकी खेलते हैं, तो कौन से मुल्क के खिलाफ आपको लगता है आपकी आवाज पूरी आवाज नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही आपकी। अच्छा, आप देखा हम ये कह रहे थे कि आपने इंडिया पाकिस्तान के मैच की हमने बहुत बात कर ली। ये बताइए मुझे कि जब दुनिया की बाकी टीमें हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया है जो चैंपियन, अक्सर चैंपियन बनी रही है, फिर हॉलैंड है, फिर जर्मनी है, तो अर्जेंटाइन भी अब तो बहुत अच्छा खेलने लगी, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा मुल्क है जिसके खिलाफ आप समझते हैं कि दे ऑलवेज, अदर देन पाकिस्तान, दे ऑलवेज गिव अ हार्ड टाइम, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले अगेंस्ट देम? आई थिंक इन हॉकी जितनी भी ओपोनेंट है वो सब, आई थिंक जो टॉप 10 है वो सभी आपको हार्ड टाइम देती हैं अब ग्राउंड पे, क्योंकि हॉकी इतना फास्ट हो गया है, आपको एक स्पर ऑफ सेकेंड्स में डिसीजन लेना है। मैं ये चीज हमेशा मानता हूँ कि अगर हमको बेहतर बनना है, हम अपना जो स्टाइल है, हमारा जो ट्रेडमार्क है, हमारा जो ट्रेडिशन स्टाइल ऑफ हॉकी है 5-3-2-1, जिसमें हम इंडिया पाकिस्तान हमेशा से, जो उस जमाने में इतने चैंपियंस हुआ करते थे, हम अपने स्किल्स को रखें, फॉरेन से हम लोग अडेप्ट करें, उनकी जो स्ट्रेंथ हो गई, उनकी पासिंग हो गई, उनके लिफ्टिंग डॉजेस हो गए, अगर हम ये उनसे हम अडेप्ट करें ना, हम उनके स्टाइल में खेलने जाएंगे तो हमें बहुत शायद और 10-20 साल लग जाएंगे वहां पर पहुंचने के लिए। अगर हम अपनी चीज को रख के, अपने स्किल्स को रख के, उनसे स्ट्रेटेजीज लेके, और हम अपने, अगर इंडिया पाकिस्तान अगर ये कंट्री खेलना स्टार्ट कर दे, तो आई थिंक हम लोग भी एक चैंपियन टीम बन सकती है। इंटरनेशनल टीम का कॉन्सेप्ट आता है कि प्लेयर खेलते हैं, हॉकी में आता है जब इंटरनेशनल टीम? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई। आवाज नहीं आ रही। जैसे क्रिकेट में इंटरनेशनल टीम का कॉन्सेप्ट आता है, हॉकी में भी कभी इंटरनेशनल टीम का कॉन्सेप्ट आया जहां पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर मिलके खेल रहे हो? अभी तक तो ऐसा मौका मिला नहीं है। एक सोचा था कि HIL में मिल सकता था, बट मिला तो नहीं है। बट जैसे अभी रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने एक ओमान में इरफान, मोहम्मद रिजवान जूनियर, तो रिजवान जूनियर के साथ मतलब अगेंस्ट में खेले हैं, मतलब साथ में खेलने का मौका नहीं मिला अभी तक कभी। सही। अब नदीम भाई ये बताइएगा मुझे कि जैसे इन्होंने कहा कि दुनिया के मुल्कों की 10 मुल्क जो है वो बहुत अच्छा हॉकी खेलते हैं, आप दुनिया में लीग भी खेलते हैं, कौन सा मुल्क ऐसा लगता है इंडिया के अलावा जिसके खिलाफ रियल हॉकी जो है ना वो लगता है कि दिस इज द गुड टीम? शोएब भाई, जिस तरह यूवी भाई ने कहा कि जिस तरह टॉप 10 कंट्रीज हैं जिसमें यूरोपियन भी आते हैं, जिस तरह अर्जेंटीना है और इंग्लैंड वगैरह है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इन सब के साथ खेलना थोड़ा सा टफ होता है। जिस तरह अभी हम लीग वगैरह खेलते हैं वहां पे हम, हमारी स्किल जो होती है वो सबसे अच्छी होती है,
तो हम वहाँ पे हीरो होते हैं, तो हम वहाँ पे सोचते हैं कि हम पाकिस्तान की तरफ से क्यों नहीं जीतते, क्योंकि यहाँ पे हम हीरो हैं। सेम टीम वही प्लेयर्स खेल रहे होते हैं लीग्स में, तो हम खेल रहे होते हैं, तो उसमें हम जिस तरह आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा फर्क होता है उनके साथ, कि आप बहुत अच्छे प्लेयर्स लग रहे होते हैं और वो इतने नहीं होते। वो एज अ टीम खेलते हैं, वो एज अ टीम खेलते हैं। तो इधर पाकिस्तान और इंडिया का जो स्ट्रक्चर है ना, वो है इंडिविजुअल। तो अगर जिस तरह यूवी भाई ने कहा कि कुछ चीजें उनसे सीखें और जो हमारा जो हॉकी खेलने का स्टाइल वो रखें, तो हम कम्पीट कर सकते हैं। ठीक 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 ठीक। योगा जी, मैं समझता हूँ कि आपके साथ बातें इतनी देर हो सकती हैं, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का एक वक्त है और मैं प्रोग्राम की आखिर में हूँ। देखिए 72 न्यूज की ये जो मैनेजमेंट है खासतौर पर पाकिस्तान में, और फिर हमने ठीक है, मैं इमरान वारसी के साथ भी रहा हूँ, और इमरान वारसी की हॉकी से मोहब्बत मुझे अभी भी पता है कि किस तरह से है, और उन्हीं के माइंड सेट पे उन्होंने एक प्रोग्राम का हमें कॉन्सेप्ट दिया कि आप ऐसा एक प्रोग्राम करें जिसमें अल्टीमेटली हॉकी के प्लेयर्स पे इस तरह से बात करें, उनको भी वैल्यूज दें, उनके बारे में जाने। तो ये आप ये इस तरह के प्लेटफॉर्म फिर हमने बनाया। तो आपको कैसा लगता है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म से जब हम हॉकी के बारे में एक खास प्रोग्राम सिर्फ हॉकी के प्लेयर्स के लिए बनाया है 72 न्यूज ने, कैसे देखते हैं इस तरह के प्लेटफॉर्म? आई थिंक सबसे पहले तो ह्यूज थैंक यू, दिल से आप लोगों का शुक्रिया 72 न्यूज, शोएब भाई आपका, नदीम भाई का भी आपका, क्योंकि मतलब आपने ये सोचा करने का। एंड ऑब्वियसली इमरान वारसी पाजी को हम बहुत साल से जानते हैं, करीबन 10 साल 12 साल हो गए उनको, तब से हमारा मतलब हम एक दूसरे को जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रोग्राम आपको और करने चाहिए, बिकॉज वो जो लोगों के जो दिल में जो माइंडसेट है, क्योंकि लोग अभी जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं, अभी जैसे मुझे नहीं पता था कि इन्होंने देविंदर को मिले थे, मेरे छोटे भाई को हॉलैंड में, तो मुझे पता चला। तो जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको पता नहीं होता है कि हम कहाँ कहाँ हम एक दूसरे कंट्री में मिलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसे प्रोग्राम और करते रहेंगे, मोहब्बत बढ़ती रहेगी। ये दिल एक ही है, सिर्फ दो अलग अलग मुल्क है, प्यार उतना ही है। आई थिंक वही बरकरार रखना चाहिए। और आप लोग के जरिए अगर ये चीज मैसेज अगर लोगों तक पहुंचता है कि ये जो पोर्ट्रे किया हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान आर राइवल्स, इट दे आर नॉट राइवल। ठीक है, वो हम तो बॉर्डर पे नहीं है, हमारे बैटल ग्राउंड अलग है, वो है हॉकी ग्राउंड। प्यार मोहब्बत उतनी है, हम शायद इसी को कंटिन्यू करेंगे। और हम, मेरा मानना है कि हम लोग जो यूथ हैं, हम फ्यूचर हैं अपने अपने कंट्री के, अपने अपने मुल्क के। आपके जरिए के थ्रू अगर हम ये मैसेज लोगों को पहुंचा सकते हैं तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड इसलिए वंस अगेन थैंक यू सो मच 72 न्यूज एंड टीम शोएब भाई आपकी, कि आप लोग ने हमको इनवाइट किया यहाँ पे। तो युवी जी, आखिरी सवाल कि मूवी में देखेंगे हम आपको हॉकी के बाद? मूवी में तो नहीं, बट हाँ मेरे लाइफ पे एक मूवी आएगी बहुत जल्द, नेक्स्ट ईयर। तो आपकी लाइफ? जी, बायोपिक आएगी, कि मेरी अरे लाइफ वाह! स्टोरी बहुत अलग है। तो ये अच्छा। अभी जो मैंने, इसलिए अगर मौका मिलेगा तो हम एक दिन बैठ के बिंदा बात करेंगे। बट तो एक मूवी आएगी बायोपिक बहुत जल्द, मतलब नेक्स्ट ईयर करेंगे तक। आप। नदीम भाई, आप जैसे मैंने इनसे कहा कि इनके जरिए तो हमें इनसे मुलाकात हुई, लेकिन आपके जरिए जैसे हमने कहा कि हम ये चाहते हैं कि प्लेयर्स का यहाँ इंट्रोडक्शन भी बने। आप तो हॉकी खेल के गए हैं यहाँ पर लीग वगैरह में, हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पर जब इस तरह के प्रोग्राम करें तो फिर जब यहाँ के क्लब वगैरह हो तो उनसे भी हमारा किस तरह का इंटरेक्शन बने, और एक प्लेटफॉर्म हमें मिल सके कि हम अपने प्लेयर्स को देख भी सकें। तो आप क्या समझते हैं कि एक तो 72 की कोशिश कैसी है, और क्या इससे ये फायदा हासिल हो सकता है? शोएब भाई, जो 70 न्यूज और आप की ये कोशिश है, ये बहुत अच्छी है। इससे मजीद इसको बढ़ाएं, मजीद प्लेयर्स को इनवाइट करें, जिस तरह पाकिस्तान के फेमस प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान रेंजर्स, जिस तरह यूवी भाई और मैं थे आए। तो इस तरह आपको मजीद भी प्लेयर्स को इनवाइट करना चाहिए और उनके भी इंटरव्यूज करने चाहिए। तो इससे मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक तो एक मोहब्बत बढ़ती है, तो दूसरा लोग आपकी पहचान रखेंगे। और ये बहुत अच्छा इकदाम है 72 न्यूज का। और जिस तरह यूवी भाई को मैं जानता था, तो इनका मैंने एक ब्लॉग पढ़ा था, जो इनकी लाइफ स्टोरी थी ना, जो बहुत इंस्पिरेशनल थी। तो अभी लाइव यूवी भाई के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू, थैंक यू यूवी भाई जी। थैंक यू वीरे, थैंक यू सो मच। मैं यूवी का बहुत शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि नॉर्मली जब इस तरह से प्लेयर आते हैं ना तो वो स्क्रीन शेयर नहीं करते, लेकिन मैंने यूवी से कहा कि यूवी इज अ डिफरेंट मैन, इज कम्प्लीटली डिफरेंट मैन। आई बिलीव कि बहुत सारे यंग प्लेयर जो भी स्टार बन चुके हैं वो इनके ब्लॉग भी पढ़े और इनको जानने की कोशिश करें। और मेरा एक प्रोग्राम और उदाहरण रहा यूवी पे कि इंशाल्लाह मैं इनके साथ एक और प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम इनके बारे में और इनकी आने वाली मूवी और इनके जो शूटिंग्स है, शूट के बारे में, हॉकी पे हटके जो बाकी काम है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये प्रोग्राम जिसमें हमने अपने हॉकी के स्टार्स बुलाए और हमने
पहले हमने दो मेहमान, एक मेजबान बन के दो मेहमान रिसीव किए, फिर हमने दो मेजबान बन के एक मेहमान रिसीव किया, और एक मोहब्बत का पैगाम बॉर्डर क्रॉस करके हमने दिया। और नदीम का बहुत शुक्रिया, उसने हमारे इस पैगाम में हमारा साथ दिया। युवराज का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वक्त निकाला इस वक्त में, और इस तरह की सारी बातें जो लोग जानना चाहते थे उन्होंने 72 के प्लेटफॉर्म से किया। इसी तरह के प्रोग्राम हमारे आपके साथ आते रहेंगे। क्यों? 72 न्यूज ओवरसीज की आवाज है। वी आर कनेक्टिंग द पीपल। आई बिलीव कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए शोएब ज़ैदी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू।